तो जग पुरुष भगवान नारायण ही वामन अवतार लिया। वामन रूप धारण करके, वामन अंगुल का शरीर लेकर के राजा बलि के यहां उनके यहाँ यज्ञ में गए। जब ये स्वर्ग के सिंहासन को संभाल लिया तो इनके गुरु ने कहा कि 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे करो, शतक्रतु हो जाओ, और 100 अश्वमेघ यज्ञ अगर निर्विघ्न सफल कर लिए तो फिर तुम्हें स्वर्ग की कुर्सी से कोई नहीं हटा पाएगा। 100वां यज्ञ चल रहा था, तभी वामन भगवान वहां पहुंचे। वामन भगवान को देखकर अदिति मैया के यहां प्रकट हुए, ये बहुत सुंदर हुए वामन भगवान। भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म दे दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड दिया। माता अदिति ने कोपीन और कटिवस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दे दिया। परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कोसा और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती ने उमा ने उनको भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने बट वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब वे ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान होने लगे। इसके बाद भगवान ने स्थापित एवं प्रज्वलित अग्नि का कुशों से पर समूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। और फिर वामन भगवान राजा बलि के यहां त्रिलोकी नापने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही राजा बलि के यहां वामन भगवान का पदार्पण हुआ, इतना सुंदर शरीर भगवान का कि छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुखारविंद, शंख जैसी ग्रीवा और बिल्कुल मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, बिम्बा फल जैसे होंठ, बटुआ जैसो मोहड़ो और ऐसी सुंदर काया लेकर भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि के यज्ञ में जैसे भगवान अपने उस दिव्य तेज को लेकर पहुंचे, राजा बलि ने जैसे देखा तो गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा कि प्रभु गुरुदेव, हमें लगता है कि आज मेरे यज्ञ में साक्षात सूर्य पधारे हैं। इतना तेज था वामन भगवान में, इतने सुंदर लग रहे थे। शुक्राचार्य जी ने भी कह दिया कि राजन, सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो जरूर ही आ गए, इतने सुंदर लग रहे थे। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण कम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षान मन्ये त्वायर्वपुर्धरम। बलि ने कहा वामन भगवान से, कहे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूं। राजा बलि उन बटुक ब्राह्मण वेशधारी वामन भगवान को प्रणाम करने लगे। कहने लगे कि महाराज, पंडित जी आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ खड़ी है। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मन्ये त्वायर वपुर्धरम। आपको देख करके ये लग रहा है कि मेरे यज्ञ में, मेरे इस अनुष्ठान में आपके रूप में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की उनकी तपस्या साक्षात आपके रूप में मेरे इस यज्ञ में आप पधारी है। मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। जिसके यहां यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसके यहां संत आए, ब्राह्मण आए, आगंतुक आए, तो ऐसे ही विनम्रता से प्रणाम करना चाहिए। राजा बलि ने खूब स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपके आगमन से मेरा यज्ञ सफल हो गया है।
आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आप मेरे घर पधारे से मेरे पितर भी तृप्त हो गए। मेरा वंश तो पवित्र हो ही गया है, मेरा यज्ञ भी सफल हो गया है। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही हमें आपके आगमन से मिल गया है। आपके नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ मांगना चाहते हैं, आपकी कुछ इच्छा है। हे ब्राह्मण कुमार, निसंकोच होकर के कहिए, संकोच छोड़ के कहिए, आप जो चाहते हैं वही मैं दूंगा। भगवान अपनी मीठी मुस्कान से राजा बलि को मोहित करते चले जा रहे हैं। राजा बलि बार बार कहे कि हे ब्राह्मण कुमार कुछ मांगो, मांगते क्यों नहीं? वामन भगवान माला घुमा रहे हैं, माला फेर रहे हैं और मुस्कुराते चले जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बलि के पास खड़े थे, तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन तू जानता नहीं है, महात्मा ये ब्राह्मण साधारण ना है, ये जब तक यहाँ की माला पूरी नहीं हो जाएगी तब तक बात नहीं करेगा, तो चाहे जितनी विनती कर ले तो। सो राजा बलि को और ज्यादा श्रद्धा हो गई कि भैया ये तो पंडित जी बड़े पहुंचे हुए हैं कि बोलते ही नहीं बीच माला में। जब से ही माला पूरी हुई से मुस्कुरा के वामन भगवान कहने लगे, क्या आप ही राजा बलि हैं? बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे महाराज बोल गए, हाँ जी महाराज जी, मैं ही सेवक हूं आपका। तो वामन भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि अरे आपके विषय में तो बहुत चर्चा सुनी है हमने, और जैसा सुना वैसा ही पाया आपको, जैसा तुम्हारे विषय में सुनते थे वैसे ही पाया आपको। क्यों हो गए, क्यों नहीं आप इतने अच्छे? अरे आप ऐसे पवित्र वंश के वंशज हैं कि आपके बाबा प्रहलाद ऐसे बड़े भक्त हुए भगवान के कि भगवान आपके बाबा के सामने रोने लगे। उन्होंने तुम्हारे कुल को धन्य कर दिया था प्रहलाद के कारण, और प्रहलाद जी के विरोचन हुए। विरोचन भी बड़े भगवान के बड़े बहुत अच्छे धर्मज्ञ राजा थे, पुरखों की बड़ाई करने लगे। अच्छा होता है जब किसी आदमी की को जब ज्यादा प्रसन्नता से भरना है तो उसके पुरखों से, उस पूर्वजों से बड़ाई करनी पड़ती है। भैया आप तो बड़े दमंग रहे हो साहब, आपके पुरखे ही इतने नाम करने वाले थे, उनके आप वंशज हो। सो भगवान ने इतनी लंबी चौड़े बातें करी राजा बलि को कि राजा बलि प्रसन्नता में भरता चला गया। अंत में कहा कि उनके वंशज आप हो। तो राजा बलि ने अंत में कहा कि महाराज वो तो ठीक है, लेकिन आप मांग लीजिए, कुछ चाहते क्या हो? राजा बलि ने ब्राह्मण कुमार से कहा कि आप, अगर हमें लगता है कि आप कुछ चाहते हैं ब्रह्मचारी जी, गाय चाहिए तो गाय दे दूं, सोना चाहिए तो वो दे दूं, सामग्रियों से सुसज्जित कोई घर